सर, अमेरिकी बाजारों से शुरू करते हैं। वैसे तो हम आजकल बहुत क्यूज नहीं ले रहे, लेकिन अगर इतनी भारी भरकम गिरावट आती है तो क्या कोई बड़ा संकट उबल रहा है वहां पे? देखिए, अमेरिकी बाजारों से डरने के बजाय सावधान और सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पता रहना चाहिए कि हमें हो क्या रहा है। अगर हमें पता है क्या हो रहा है तो फिर हमें पता है कि हमें डरना है या नहीं डरना है, डरना है तो कितना डरना है। पहले ये समझिए कि हुआ क्या है, कल क्यों गिरे हैं अमेरिकी बाजार। मिड सेशन तक अमेरिकी बाजार आप डाउ देखिए ठीक था, अचानक से डाउ ने गोता लगाया एकदम जोर से। पहले 200-250 पॉइंट नीचे कमज़ोर ट्रेड करते दिख रहे थे, वो हमारे बाजार बंद हुए तब भी था ही। अमेरिका के फ्यूचर्स 200 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोर थे, तो लग ही रहा था कि कमज़ोरी वाला सेशन होगा। 200-300 पॉइंट नीचे थे ही। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मिड सेशन में अमेरिकी बाजारों को थोड़ा सा डर बढ़ा। डर किस चीज़ का बढ़ा? पहली चीज़ तो ये कि अमेरिका के बॉन्ड यील्ड तेज़ी से बढ़ते हुए दिखे, और 30 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो मार्च 2023 के बाद अब पहली बार 5% के ऊपर निकली। यानी कि लंबी अवधि में, 30 साल की अवधि में ब्याज दरें अभी भी बहुत ऊपर है। 5% की ब्याज दरें किसी भी लिहाज से अमेरिका जैसे बड़े इकोनॉमी के लिए बहुत ऊंची मानी जाती है। अब आइए बॉन्ड्स 10 साल की, जो कि वो जो बड़ा पैमाना होता है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है, बॉन्ड यील्ड क्या चल रही है, तो वो बॉन्ड यील्ड 10 साल की होती है। अमेरिका में भी 10 साल की बॉन्ड यील्ड को एक बेंचमार्क माना जाता है। हमारे यहाँ भी 10 साल की बॉन्ड यील्ड को बेंचमार्क माना जाता है। यानी कि सरकार का कोई भी पेपर, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10 साल की जो मैच्योरिटी वाली होती है, वो किस यील्ड पर ट्रेड कर रही है, और वो 4.6% के ऊपर आई। ये लगातार 4.5% से नीचे बनी हुई थी, 4% तक भी आई, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे बढ़ती हुई दिख रही है, और ये डर आता हुआ दिखा। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स एक बार फिर से 100 के नीचे है ही, लगातार दूसरे तीसरे दिन 99 हाफ के आसपास आता हुआ दिखा है। ये बदलाव हुए पहले ही। अब इन बदलाव का मतलब क्या है, क्यों हो रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उसको लेकर अमेरिका में बड़ी अनिश्चितता का माहौल है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। तो पहली चीज़ तो है कि सबको ये लग रहा है कि जो ट्रंप की नीतियाँ हैं, प्लस वो टैक्स बिल लाना चाहते हैं, इन सब से अगले 20-30 सालों में अमेरिका का घाटा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और अगर अमेरिका का घाटा तेज़ी से बढ़ना है तो फिर वो अमेरिकी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। सो कर्ज में भारी भरकम बढ़ोतरी का डर है, पहली चीज़ है। घाटा बढ़ने का डर है। अब हो ये रहा है कि जो भी ट्रंप की पॉलिसीज़ है उससे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन दोनों वहाँ बड़े नर्वस हैं। इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ रहा कि पैसा लगाए ना लगाए, कि भाई पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, बिजनेसमैन को भी यही सेम डर है कि एक दिन पॉलिसी कुछ, एक दिन पॉलिसी कुछ। एक महीने पहले आप 150% टैरिफ लगाएंगे चाइनीज़ इंपोर्ट पे, और एक महीने बाद आप कहेंगे बात करेंगे। सो अब कोई अगर बिजनेसमैन 3 साल, 5 साल, 10 साल का व्यू लेकर अगर अमेरिका में बिजनेस करना चाहे, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहे, वो करे कैसे? करेक्ट। कब आपकी पॉलिसी बदल जाएगी? ट्रंप साहब को कर रहा है कि वो बहुत ही क्रांतिकारी कर रहे हैं। वो क्रांतिकारी तो कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में हो रहा है वो सारा। मतलब उन पे लोगों का भरोसा बढ़ने के बजाय कि एक तो ये कि उनका कहना क्या है कि भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अमेरिका के लिए कर रहा हूँ, कि अमेरिका को मुझे फिर से महान बनाना है, अमेरिका के लोगों का टैक्स घटाना है, आप लोगों को नीचे ब्याज दरों पर सब कर्ज देना है। ये सब उनका इरादा है, ये बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बोलने का तक ठीक है, लेकिन जो उनका एक्शन आ रहा है उस पर लोगों का भरोसा नहीं कि उसका रिजल्ट वही आएगा। सो अब जिस तरह से आप दुनिया भर से लड़ रहे हैं, जिस तरह से हर रोज़ स्टैंड बदल देते हैं, उससे फिर लोगों में कॉन्फिडेंस, जो जो चाहते हैं कि आपके इरादे ठीक है, लेकिन पहली चीज़ है कि भरोसा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाए। उल्टा ये है कि अच्छा करने जा रहे हैं, ख़राब ना हो जाए, अभी तो वो ज़्यादा डर है। और इसलिए क्या हो रहा है कि वहाँ बड़ी नर्वसनेस वाला माहौल है। अभी आप अमेरिका में किसी से भी बात करें, पूछें कैसा चला, बोले पता नहीं। सही बात है। भाई अगर हमें कोई पूछेगा भाई कि आप मुझे पूछे सुबह सुबह सर कैसा मूड है, मैं या तो बोलूँगा अच्छा है ख़राब है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता पता नहीं। मतलब अगर मुझे अपने बारे में ही नहीं पता तो मैं आज दिन भर क्या करूँगा, कैसे करूँगा, राइट? तो अमेरिका में हाल ऐसा है अभी, अमेरिकन को कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। और इनफैक्ट मैं तो आपको, वो तो मुझे तो लगता है ट्रंप साहब को खुद को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनका खुद का भी नहीं पता। सो ऐसे में जो बड़ा डर अमेरिका में बैठ रहा है ना, वो ये बैठ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, दुनिया भर में डॉलर की मजबूती घट रही है। अभी तक क्या था, जब कोई समस्या है दुनिया में सबको क्या लग, जाओ डॉलर खरीदो, डॉलर सबसे सेफ है, सेफ करेंसी। हाँ सेफ करेंसी है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। या तो गोल्ड या डॉलर, दो ही ऑप्शन होते थे, गोल्ड ले लो, डॉलर ले लो, है ना, सेफ्टी है अपने पास। इनके दाम हमेशा बढ़ेंगे आगे पीछे, और मुसीबत आई तो ज़्यादा और ज़्यादा जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये ट्रेंड धीमे धीमे कम हो रहा है।
मुसीबत आएगी, हम डॉलर नहीं लेंगे, सिर्फ गोल्ड खरीदेंगे। अब वो गोल्ड खरीदने की तरफ मामला आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स नीचे गिर रहे हैं, मतलब बॉन्ड के दाम गिर रहे हैं आपके। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, मतलब बॉन्ड के दाम घट रहे हैं, डॉलर घट रहा है। तो अब लोगों क्या लगता है, हमें डॉलर नहीं लेना, हमें कुछ और लेना है। पूरी दुनिया में गोल्ड, हमारे आरबीआई ने देखो कितना खरीदा है। पिछले महीने चीन में कितना गोल्ड खरीदा गया है, महीने दर महीना। पूरी दुनिया में सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, और वो लोग खरीद रहे हैं जो पहले डॉलर खरीदते थे। हम भी इतना रिजर्व डॉलर में रखते थे, 600-700 बिलियन डॉलर का, चलो थोड़ा गोल्ड में रखते हैं हम। तो ये धीरे धीरे सारे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उनकी मानसिकता बदल रही है कि डॉलर खरीदा जाए, और यही वजह है कि सबको डॉलर बेचना है, खरीदना कुछ और है। उसमें खरीदना क्या है, शेयर तो खरीदने पड़ेंगे, बिना शेयर खरीदे तो आपकी ग्रोथ पोर्टफोलियो की आती नहीं। लेकिन उनको अब डेवलप मार्केट नहीं खरीदने, एमर्जिंग मार्केट्स खरीदने, उभरते हुए बाजार खरीदने। कई सारे मार्केट दुनिया में इस वक्त ऐसे हैं जो लाइफ हाई बना रहे हैं। लाइफ हाई पे छोटे छोटे बाजार बहुत ऊंची उछाल दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब एफआईज को भी लगता है, अमेरिका के निवेशकों को भी लगता है, बजाय इसके कि इस तरह की अनिश्चितता में हम क्यों ने निश्चित तौर पे जो एमर्जिंग मार्केट्स, और जनरली जब भी डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है, डॉलर कमज़ोर होता है, तो एमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता ही आता है। तो वो एक एमर्जिंग मार्केट्स में आ रहा है, दूसरा गोल्ड में आ रहा है। बिटकॉइन भी इसी चक्कर में भाग रहा है। 1,10,000 हो गया, कल लाइफ हाई पर पहुंचा, पहली बार पार किया। अब ऐसे देखा जाए तो बिटकॉइन का क्या लेन देना है, सही बात है। लेकिन यही है, जब अनिश्चित माहौल है तो इक्विटी के अलावा, अमेरिका के बाज़ारों के अलावा, उनको बाकी सब कुछ खरीदना। अमेरिका में न डेट लेना है, न इक्विटी लेनी है, बाकी बाहर सब कुछ लेना है। ये वाला ट्रेंड बन रहा है। ओके, तो सर, सिंस आपने एक हिंट दे ही दिए कि अब यूएस के मार्केट्स में इस तरह की अनसर्टेनिटी हो तो लोग इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भागते हैं, मतलब भारत के लिए फ़ायदे की स्थिति है ये? हाँ, देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि एमर्जिंग मार्केट्स, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से जो एमर्जिंग मार्केट्स को फ़ायदा होता है वो हमारे लिए अच्छा। हम एमर्जिंग मार्केट्स में ही आते हैं अभी भी, ठीक है। एफआईएस के लिए ये सारे बाजार, और स्पेशली भारत, ज़्यादा आकर्षक रहेगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है ना। इस तरह का माहौल है कि जहाँ आप पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड में भी निवेश बढ़ेगा। अब अमेरिकी बाज़ारों का हम पर असर दो तरीके से देखते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो देखिए, सुबह सुबह उठ कर डाउ 800 को नीचे दिखता तो मज़ा तो नहीं आता है, ऑनेस्टली, ठीक है ना। अब वो अलग बात है, वहाँ 800 पे 80 पॉइंट घटते हैं, कितना घटते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन देख के ख़राब तो लगता है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये नेगेटिव साइड पे कि अमेरिकी बाज़ारों की कमजोरी का शॉर्ट टर्म असर थोड़ा, और दुनिया भर में जो अनिश्चितता बनती है उससे थोड़ा डर रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, मीडियम से लॉन्ग टर्म में, तो हमें कोई डरने की खास ज़रूरत नहीं, जब तक हम ठीक कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि अमेरिका में कमज़ोरी होती है, इकोनॉमी ख़राब होती है, तो हमारी कंपनियां जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है या जो भी कर रही है उन पर असर पड़ता है। लेकिन अभी तक नहायत चिंता की बात इसलिए ज़्यादा नहीं है कि दिक्कत अमेरिका की इकोनॉमी की कमज़ोरी की नहीं है, अभी तक तो ठीक चल रही है। अब आगे चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, लेकिन अभी तक जो दिक्कत है वो अमेरिका की बैलेंस शीट को लेकर है। लोन, कर्ज अनाप शनाप लिए जा रहे हैं, घाटा बढ़ाए जा रहे हैं, चुकाएंगे कैसे? अभी तक अमेरिका को क्या लगता था, हम तो डॉलर है ना हमारे पास, छापो। मतलब मैं एक दो जगह मतलब ट्रैवल करने गया था बाहर, और जनरली वहाँ पे कई सारे एयरपोर्ट तो ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आपके पास ब्रिटिश या अमेरिकन पासपोर्ट हो तो आपकी लाइन अलग होती है। हाँ, ठीक है। और ब्रिटिश पासपोर्ट वाले या अमेरिकन पासपोर्ट वाले को कोई अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर 2 सवाल पूछ लें, आई एम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, आई हैव अमेरिकन पासपोर्ट, मतलब इतनी अकड़ से बोलते हैं, ठीक है। मतलब हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, मेहरबानी समझो ऐसा, ठीक है। ये जो अकड़ थी ना, ये अकड़ निकल गई। अब ये अकड़ धीमे धीमे निकल रही है, ये चल नहीं रही। इसलिए अभी क्या हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में भले ही मार्केट से दिक्कतें आ जाए, लॉन्ग टर्म में हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा है। अगर ये ख़राब हो रहा है भाई, वो टाइम चला गया आपका। सो डॉलर की दादागिरी, पहले इनको क्या लगता था कुछ भी ख़राब होगा डॉलर छाप के दे देंगे ना, हमारा डॉलर तो ख़राब होता ही नहीं। उल्टा ख़राब मार्केट में, ख़राब इकोनॉमी में, ख़राब माहौल में डॉलर छाप के बांट दो तो काम चल जाता था। अब नहीं भाई साहब, आपने जो उधार लिया भरना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और दोगे कैसे अगर आपके हाल ऐसे। तो अब वो डॉलर की दादागिरी ख़त्म हो रही है। ये टर्म बड़ा अच्छा यूज़ किया, डॉलर की दादागिरी। हाँ, डॉलर की दादागिरी घट रही है, और वो अमेरिका को अच्छे से समझ में आ रहा है। और दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब से ट्रम्प आए ना, ट्रम्प क्या कर रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अगर आप है ना ग्लोबल लीडर है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़े देश है, और आप दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो फिर आप सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो सकते, खुद की सोचे नहीं हो सकते। भाई एक हमारा HUF होता है,
पुराने मेरे से एक जनरेशन 2 जनरेशन पहले आप देखोगे तो एक परिवार में 40-50 लोग होते थे, है ना, और वो 40-50 लोगों का एक मुखिया होता था। वो कभी खाली खुद के बारे में नहीं सोचता था। तो अगर आप दुनिया भर के एचयूएफ के करता हो, सबसे बड़े हो, आपको सबकी सोच, जिस दिन आपने खुद की सोचनी शुरू करी परिवार बिखर जाएगा। अब अमेरिका के साथ यही हो रहा है। अमेरिका ने खुद की सोचनी शुरू कर दी कि हम हमारा देश, हमारी इकोनॉमी, बाकी जाए बाढ़ में जाए तो फिर दूसरा आप पे क्यों भरोसा करेंगे, जाओ तुम भी बाढ़ में। तो वही हो रहा है, अब किसी को डॉलर पे भरोसे नहीं करना। तो ये लॉन्गर टर्म में हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे सेंटीमेंट के लिए बस।